रामचरितमानस ज्ञान। मूल रामायण किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। वाल्मीकि रामायण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? लगभग 24,000। रामायण का केंद्रीय पात्र किसे माना जाता है? भगवान राम। भगवान राम ने राजा के रूप में किस शहर पर शासन किया? अयोध्या। भगवान राम की माता कौन थी? कौशल्या। भगवान राम के पिता कौन थे? राजा दशरथ। भगवान राम की पत्नी का क्या नाम था? सीता। रामायण में मुख्य प्रतिपक्षी कौन है? रावण। भगवान राम के उस वफादार भक्त का नाम क्या है जिसने सीता को बचाने की खोज में उनकी मदद की थी? हनुमान। भगवान राम ने अपना वनवास किस वन में बिताया था? दंडक वन। सीता के पिता कौन थे? राजा जनक। रामायण में लंका का राजा कौन है? रावण। रावण की बहन का क्या नाम है जिसने भगवान राम को बहकाने की कोशिश की थी? शूर्पणखा। भगवान राम को लंका तक पुल बनाने में किसने मदद की? हनुमान और वानर सेना। हनुमान की सेना का क्या नाम है? वानर सेना। वह कौन ऋषि थे जिन्होंने रावण को श्राप दिया था जिससे वह असुरक्षित हो गया था? ऋषि नारद। उस राक्षसी का क्या नाम था जिसने भगवान राम के पुत्रों लव और कुश का अपहरण कर लिया था? शूर्पणखा। भगवान राम ने वनवास में कितने वर्ष व्यतीत किए? 14 वर्ष। रामायण में स्वर्ण मृग का क्या महत्व है? स्वर्ण हिरण एक जादुई प्राणी था जिसे रावण ने भगवान राम को धोखा देने और उन्हें सीता से दूर करने के लिए भेजा था। रामायण के किस पात्र में इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति थी? माया सीता। भगवान राम के वफादार भाई का क्या नाम है जो वनवास के दौरान उनके साथ थे? लक्ष्मण। भगवान राम के धनुष का क्या नाम था? विष्णु धनुष। भगवान विष्णु का धनुष। भगवान राम के पुत्रों को रामायण किसने सुनाई? ऋषि वाल्मीकि। उस ऋषि का क्या नाम है जिन्होंने भगवान राम की शादी से पहले उनके धनुष का परीक्षण किया था? परशुराम। रावण के विरुद्ध युद्ध में भगवान राम का मार्गदर्शन किसने किया था? विभीषण। रावण का भाई। रावण के उड़ने वाले रथ का क्या नाम है? पुष्पक विमान। रामायण की नाटकीय पुनर्रचना रामलीला में सीता की भूमिका किसने निभाई? रामलीला में सीता का किरदार अक्सर स्थानीय समुदाय की एक युवा लड़की द्वारा किया जाता है। राम सेतु। राम का पुल का क्या महत्व है? माना जाता है कि राम सेतु वह पुल है जिसे भगवान राम की सेना ने भारतीय मुख्य भूमि से लंका, श्रीलंका तक पार करने के लिए बनाया था, जो दो भूभागों को जोड़ता था। भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में दिवाली का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? दिवाली कार्तिक महीने में मनाई जाती है, आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में। रावण के पुत्र का क्या नाम है जो भगवान शिव का भक्त था? मेघनाद। इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम के किन दो पुत्रों को श्रीलंकाई और नेपाली राजवंशों का संस्थापक माना जाता है? लव और कुश। रामायण की एक और लोकप्रिय कथा रामचरितमानस के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। रामायण में भगवान राम ने सीता से विवाह करने के लिए क्या तोड़ा था? भगवान राम ने एक स्वयंवर के दौरान भगवान शिव के दिव्य धनुष को तोड़ दिया था, जिसे शिव धनुष के नाम से जाना जाता है। उस ऋषि का क्या नाम था जिसने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु एक मनुष्य द्वारा होगी? ऋषि दुर्वासा। सीता की खोज में भगवान राम के साथ कौन गए और प्रसिद्ध पंक्ति जटायु मेरे भाई के लिए जाने जाते हैं? जटायु चील। रामायण में सुंदरकांड का क्या महत्व है? सुंदरकांड रामायण की 5वीं पुस्तक है और इसे अक्सर महाकाव्य का सबसे सुंदर हिस्सा माना जाता है। इसमें सीता की खोज में हनुमान की लंका यात्रा का वर्णन है। रामायण में भगवान राम को लंका में सीता के ठिकाने के बारे में किसने सूचित किया था? हनुमान, जिन्होंने लंका में सीता की खोज की और इसकी जानकारी भगवान राम को दी। दिव्य हथियारों ब्रह्मास्त्र के उपयोग में भगवान राम के शिक्षक का नाम क्या है? ऋषि विश्वामित्र। किष्किंधा के राजा और भगवान राम की सहायता करने वाले वानर का क्या नाम है? राजा सुग्रीव और हनुमान। रामायण में बंदरों का चिकित्सक कौन था? सुषेण। उस राक्षस का क्या नाम है जिसने भगवान राम की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था? शूर्पणखा। रावण की पत्नी का क्या नाम है? मंदोदरी। तमिल रामायण कंब रामायण के लेखक कौन है? कंबार। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए जिस तलवार का इस्तेमाल किया था उसका क्या नाम है? चंद्रहास। कौन सा पक्षी सीता के ठिकाने के बारे में जानकारी देकर भगवान राम की मदद करने के लिए जाना जाता है? जटायु। रामायण में वानर सेना के सेनापति का क्या नाम था? अंगद। रामायण में युद्धकांड का क्या महत्व है? युद्धकांड, जिसे युद्ध पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है, भगवान राम की सेना और रावण की सेना के बीच महाकाव्य युद्ध का वर्णन करता है।
भगवान राम को दिव्य अस्त्र ब्रह्मा का ज्ञान किसने दिया था? ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने। भगवान राम को दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ज्ञान किसने दिया था? भगवान राम को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्रदान करने का श्रेय अक्सर ऋषि अगस्त्य को दिया जाता है।